दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आज आपने देखा है कि थोड़ी थोड़ी गिनरी तो मार्केट में रही है, बट इसका मतलब एक कतई नहीं हम उसको चेत जाएं। और आपको पता ही है कि आज रात में चाचा जी की ताजपोशी है। अब उसके बाद में वो क्या क्या फैसले देते हैं, सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे हुए शख्स हैं, तो उसके बाद में उस पर तो हमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगर जैसा अपडेट होगा, रात में अपडेट करने लायक होगा तो रात में करूंगा, नहीं तो मॉर्निंग में तो जरूर ही करूंगा। नंबर 2 यार, सब्जेक्ट आप लोग देख ही रहे हो। तो सबसे पहली बात तो क्या है यार, देखो इक्विटी में हम लोग क्यों आते हैं। इक्विटी में आते हैं थोड़ा सा हमें ज़्यादा लाभ मिले। ज़्यादा लाभ कैसे मिल सकता है, जैसे आप कंपनियों में आप उसमें भागीदार बनते हो किसी भी लिहाज से। अगर आप डायरेक्ट शेयर लगते हो, अब सीधी सी बात है, वहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर हमें भागीदार बनना ही है तो हम डायरेक्ट शेयर क्यों ना लें। लेकिन यार देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको पता ही है कि सेबी के मुताबिक 93% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई रोकथाम नहीं होता, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमें शेयर चूज करने के लिए हमारे पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लिया, सपोज करो आपने बोला कि हम भैया ब्लू चिप शेयर ले लेंगे। ब्लू चिप शेयर ले लेंगे तो सबसे बड़ी चीजें क्या होती हैं, आपने ब्लू चिप तो ले लिया, लेकिन उसमें क्या होती है, ग्रोथ की उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है जितनी की आपके बाकी जगहों पर होती है। और उसके बाद में क्या होता है, सेक्टर वाइज जैसे रोटेशन आपने देखा, कई बार ऐसा हुआ है कि सेक्टर वाइज रोटेशन हुआ है, तो वहां पर उसका एक्सपीरियंस आपको भी नहीं रहेगा कि किस सेक्टर में हमने रोटेट करना है, कहां से निकलना है, कहां से नहीं करना है। तो अगर मेरा पर्सनल व्यू माने तो मेरा सबसे पहला जो प्रेफरेंस रहता है, वो प्रेफरेंस रहता है आपका म्यूचुअल फंड। ठीक है ना। अगर आप ये समझते हो कि मैं डायरेक्ट शेयर ले सकता हूं, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट सबसे पहले खोलना पड़ेगा। अब डीमैट अकाउंट का एक तो चार्जेस आपको देना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, शेयर्स की जो आपकी होल्डिंग है उसको आपको संभाल करके रखना पड़ेगा। तो ठीक है, कहीं नहीं जा रहा डीमैट में तो आपका रहेगा, लेकिन अब वो किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, किस हिसाब से नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। तो लेकिन क्या होता है कि अगर आप वहीं पर ही अगर आप कंपेयर करो, तो मेरे पर्सनल व्यू में उससे भी अच्छा लगता है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, इतने ज़्यादा आयाम है, जिसको डायनामिक बोलते हैं, इतने ज़्यादा डायनामिक है जिसका कोई जवाब नहीं है। आप अपने गोल के अनुसार, चाहे आपका शॉर्ट टर्म गोल हो, चाहे आपका मिड टर्म गोल हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म गोल हो, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आप इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद में उसमें डिफरेंट टाइप के टेस्टेस हो जाते हैं। जैसे आपका हाइब्रिड टाइप का फंड आपने ले लिया, तो उसमें आपका इक्विटी का भी एक्सपोजर हो जाता है, डेब्ट का भी एक्सपोजर हो जाता है, और गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट का भी एक्सपोजर हो जाता है। वहीं पर जैसे आप बैलेंस टाइप का फंड ले लिए, तो बैलेंस्ड में काफ़ी सारी चीज़ें आपका फंड मैनेजर उसको बैलेंस करके चलता है। वहीं पर कई सारे सेक्टोरल और थीमेटिक फंड भी आ जाते हैं। अगर आपको कोई विशेष रुचि है कि मैं फलाने सेक्टर में, आपकी हॉबी है फलाने सेक्टर में, उसमें आपकी जानकारी है, तो आप उधर की तरफ जा सकते हो, अपने फंड मैनेजर के साथ जा सकते हो। नहीं तो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप ऐसे फंड होते हैं जिसमें कि आपके फंड मैनेजर को छूट होती है, वो उसका परसेंटेज जिस इंडाइसेस में ग्रोथ आने की संभावना होती है, वहाँ पर आपका फंड मैनेजर क्या कर सकता है, उसको अपने विवेक के अनुसार चूज करके वो अपने फंड को, आपके फंड को एलोकेट कर सकता है। लेकिन वहीं पर ही 2019 के सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक, जैसा कि हमने आपको बताया था, 2008 से लेकर के 2017 तक स्मॉल कैप में लोगों को रिटर्न ही नहीं बने थे। तो लोगों के जब रिटर्न नहीं बने थे, तो उसके बाद में रूलिंग लाई गई, और उसके बाद में आपका मैंडेट दे दिया सेबी ने कि भाई देखो, जिस टाइप के इंडाइसेस में आपके इन्वेस्टर ने ये बोला है कि मैं यहाँ पर एलोकेट करना चाहता हूँ, वहाँ पर आपको 70%, 65 से 70% आपको एलोकेट करना पड़ेगा। बाकी में फंड मैनेजर 30% में अपना विवेक इस्तेमाल कर सकता है। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें हैं जो कि आपको ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। और ऊपर से क्या होता है, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि एक आपके पास ऐसा एक्सपर्ट होता है जिसकी करोड़ों रुपए की फीस होती है। आमतौर पे हम उसको हायर नहीं कर सकते हैं, उसको आप हायर कर रहे हैं छोटी सी एक फीस दे करके, और उसके बाद में कई सारे लोगों का क्लब होकर के पैसा यहाँ पर आता है। तो उसके बाद में एक अच्छे शेयर्स भी आपके फंड मैनेजर, जो कि हम आम भाषा में नहीं खरीद सकते हैं, जैसे आप बहुत जो महंगे वाले शेयर्स हैं उनको आप जो है कितना ले लोगे, 2 शेयर, 4 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, और वहीं पर ही आपका फंड मैनेजर उसमें एलोकेट करना चाहेगा तो करोड़ों के हिसाब से उसमें पैसा लगा सकता है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो ये सारी चीज़ें, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो मेरे हिसाब से आपको फंड मैनेजर ही, इतनी सारी तवज्जो मेरी ये हो गई है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि अच्छे स्टॉक्स हमें चूज करना चाहिए, तो आप अपने ओन रिसर्च पर या किसी सेबी एडवाइजर के जो कि सलाह पर ही आप उसको लीजिएगा। और खास करके जिसको गेमिंग और जुआ समझने की कोशिश जो करते हैं, वही ही नुकसान करते हैं, जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट में आए हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा, इक्विटी का मतलब यही है जो कि वोलेटाइल रहेगा। और जैसे आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आएगा, जैसे आपका हर्ट्ज का या वेव का वो चलता है ना,
ऊपर नीचे चलती है, उसी प्रकार से इसका भी क्या होता है, आपका मूवमेंट होता है मार्केट का, ठीक है ना। कभी भी एक स्ट्रेट वे में मार्केट नहीं जाती, लेकिन अंतोगत्वा क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ से ही जाती है। जैसे आपको मैं बताऊं, 2000 में से आपका निफ्टी 50 शुरू होकर के, और उसके बाद में देखो 2024 में ही 27 सितंबर को इसने 26,000 से अबव का आंकड़ा तय कर दिया है। तो उसी प्रकार से सेंसेक्स 1980 से लेकर के यहाँ तक 85,000 का आंकड़ा आपका क्रॉस कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही कभी भी आपका बाजार जो है ऊपर नहीं गया है। बहुत सारा चढ़ाव उतार इसने देखे हैं, बहुत सारे फेजेस देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार, ये म्यूचुअल फंड वर्सेस शेयर का जो ये सब्जेक्ट था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो रिवार्ड जरूर करना। आज थोड़ा सा ग्रीनरी है, बट अभी भी बजट तक आपको थोड़ा सा फूक फूक करके कदम उठाना है, जिस प्रकार से मार्केट का मूव रहेगा। और कभी भी ना तो फोमो में आना है, ना ही फंड में आना है, ठीक है ना। फोमो का मतलब जो हमारे नए व्यूअर्स जो है ये हैं सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं बता दूं, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। एक प्रकार का ऐसा लगता है कि हमारे से रैली छूट जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट इन्वेस्ट करने का मौका देती है। जैसे कि आपने देखा है, इलेक्शन से पहले के सिनेरियोस पर अभी हम आ गए हैं, उससे भी नीचे आ गए हैं। तो इस प्रकार से आपने जैसा कि आपने देखा है, और उसके बाद में इतने महीने आपके निकल गए। इलेक्शन कब हुआ था? 4 जून को इसका रिजल्ट आया था। मई महीने से लेकर के अभी तक लोगों को ना के बराबर गेन प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से आप जो है फंड जो होता है वो होता है फियर एंड अनसर्टेनिटी डाउट। लोगों को बिना मतलब का डाउट हो जाता है कि यार पता नहीं क्या होगा, ये चक्रवात फट जाएगा, ट्रम्प जी आएंगे तो क्या कर लेंगे, जो है इजराइल और हमास की लड़ाई लग गई, इजराइल और ईरान की लड़ाई लग गई, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई लग गई। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब ऐसे करके सिनेरियोस दिखाई देते हैं। जैसे कि अभी जीडीपी का आंकड़ा हमारा डाउन हो गया, फिर उसके बाद में आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, फिर ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर फंड अनसर्टेनिटी और डाउट, अनिश्चितता और जो है संदेह का माहौल पैदा करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से हमने और आपने क्या करना है, अपना बचना है। और उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप वाइज, ठीक है ना। तो जुगानी टॉक्स एक ऐसा मंच है जो कि आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज हर चीज़ों को ये जो है अपना ये सिखाता रहता है। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में अच्छे से आ रही होंगी। जो नए आए हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और जो ये अपना पुराने लोग हैं उनसे बस एक ही दरख्वास्त है, थोड़ा सा अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेहनत मेरी अप्रिसिएबल लगती है, तो यार थोड़ा सा अप्रिशिएट वगैरह ज़रूर किया करो। उससे क्या होता है, थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट होती है, हमें भी 50 साल के आदमी को थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बाकी कमेंट एंड क्वेरीज मैं पक्का लेता हूँ। रात वाले सेशन में 100% जितने लोगों की जो है क्वेरीज आई हुई हैं, जो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ उन्होंने सलाह मांगी हुई, पक्का उनको भी ये सलाह दी जाएगी। और बस उसके बाद में बने रहिए, जैसे होगा धीरे धीरे आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी